हम सब प्रार्थना के साथ हमारे दिल हम लोग एक खुशी का दिन मना रहे हैं।
आइए हमें मिशा बलिदान में भाग ले। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। माननीय फादर जॉर्ज, माननीय फादर दिनेश, अन्य फादरगण, ब्रदरगण, माननीय सिस्टरगण, हमारे पारिश के मुखिया लोग, हमारे प्रचारक लोग, पास्टोरल काउंसिल, महिला कमेटी और आज जो मुक्तिकरण साक्रामेंट ग्रहण करने वाले हमारे बेटे बेटियां और इसमें प्यारे माँ बाप और भाई बहनों, वार्षिक सभा हम लोगों का पारिश परिवार का उत्सव है। हम हमारी एकता का एक समारोह हम कर रहे हैं, बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हम लोग खुश हैं क्योंकि हम सब यीशु क्रिस्त में परित्राण पाए हैं और हम लोग सब एक परिवार का सदस्य है। और परिवार यदि हो तो हमारे लिए पिता होना चाहिए, हमारे बीच में है माँ है, दीदी है, दादा है। आप लोगों का पल्ली पुरोहित फादर जॉर्ज के लिए और फादर विनेश आप लोगों के साथ रहते हैं। आज आप लोगों के होकर के हम विशेष प्रार्थना चढ़ाते हैं उनके लिए। ईश्वर उनको शरीर का स्वास्थ्य और मन की शांति प्रदान करें। हमारे मान्य और सिस्टरगण आप लोगों के साथ रहती है, दिन रात आप लोगों के लिए ही काम करते रहती है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हुए। हमारे फादर तो अकेले पारिश तो नहीं चला सकते हैं, फादर को मदद करने वाले हैं कैटेकिस्ट, पास्टोरल काउंसिल, महिला यूथ कमेटी और अन्य कमेटियाँ, जैसे हमारे स्कूल के शिक्षक वृंदों, हमारे हॉस्टल चलाने वाले सबको हम लोग आज याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे पारिश परिवार को ईश्वर और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आइए थोड़ी देर मौन रहेंगे, अपने सब पापों के लिए ईश्वर से और भाई बहनों से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य गौरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे प्रार्थना क्रम को अनंत जीवन प्रदान करें। दया
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहता है। तेरी कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ तेरी सेवा भक्ति में लगी रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। प्रवक्ता के प्रस्तुत प्रसंग के मनुष्य की परख की चर्चा है। बाइबल में इस बात पर बहुत बल दिया जाता है कि किसी समय हर मनुष्य की परीक्षा ली जाएगी। मनुष्य जो सोचता है वह उसकी बातचीत से प्रकट होता है और उसका आधार पर उसकी परीक्षा होती है। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं।
भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यह प्रभु की वाणी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान की है। जब ये नश्वर शरीर अनश्वरता के धारण करेगा, जब ये मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो अब है, मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। Adore
यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपने आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूँ? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना उठकटोरों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। फादर ने कहा कि आज का इस मिसा बिल्दान के बीच में करीब 60 हमारे बेटे बेटियों का दृढ़ीकरण साक्रमेंट दिया जाएगा बोलकर। तो आप लोगों ने अपने आप को तैयार करके आया है। मुझे मालूम है हमारा कैथोलिक धर्म में एक नियम है कि हमारा ये अंचल में कि बिशप ही दृढ़ीकरण साक्रमेंट देते हैं, लेकिन बिशप दृढ़ीकरण साक्रमेंट देने के आगे एक परीक्षा लेना है। उनको मिल करके जो ग्रहण करने वाले हैं उनसे पूछताछ करना है, एक एग्जामिनेशन करना है बल्कि नियम है। लेकिन हमारा डायसिस बड़ा होने के नाते ये दायित्व हम पैरिश प्रीस्ट पल्ली पुरोहित को हम सौंपा दिए हैं। मुझे मालूम है आप लोग सब अच्छी तरह तैयार होकर के आए हैं। हिंदी में इसको दृढ़ीकरण साक्रमेंट बोलते हैं। दृढ़ीकरण माने दृढ़ करना। बोरो में है फुगुमनाई, ऑल्सो सेम एक ही अर्थ है, माने सशक्त करना, मजबूत करना। संदाल में है दृढ़, एक ही माने है। उराव में क्या है, कुड़ुक भाषा में क्या बोलते हैं, नहीं कुछ है। बोलने का मतलब कॉन्फर्म, इंग्लिश में है कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्म माने कोई चीज़ को मजबूत बनाना। हम लोग दृढ़ीकरण साक्रमेंट में बिशप क्या को मजबूत बनाता है, बताओ क्या को मजबूत बनाता है? हमारे विश्वास को। विश्वास को कहाँ से हम लोग पाया? हम लोग ने पाया विश्वास कहाँ से पाते हैं? हम लोग पुराना नियम संहिता में पढ़ के सुनते हैं कि यहूदी लोगों का विश्वास उनको कहाँ से मिला था? उन लोगों ने बार बार कहा करता था कि हमारे विश्वास में हमारा पिता अब्राहम और उसका बेटा जैकब, उसका विश्वास, उसका बेटा माने अब्राहम का नाती आइसक, वैसे उनका पेट्रियार्क, उनका जितना पुरखे लोग है उनका विश्वास में मैं भी विश्वास करता हूँ ही पुराना नियम संहिता में है। और नया नियम संहिता में कहाँ से विश्वास मिलता है? यीशु क्रिस्त में। यीशु क्रिस्त ईश्वर का एकमात्र पुत्र है बोल के कहाँ से विश्वास मिलता है उनको? कोई अरिस्टोटल ने कहा, ना अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च करके बताया, ना कोई
अब्दुल कलाम साहब ने किताब लिखा इसलिए विश्वास करता है क्या यीशु क्रिस्त में? नहीं नहीं, विश्वास करता है इसलिए कि 12 जन शिष्यों की साक्षी के जरिए से 12 जन शिष्य लोग ने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छू करके देखा, अपने हृदय से उन लोग विश्वास किया, और इतना तक इन लोग विश्वास किया कि उनमें से सब विश्वास के लिए अपना जीवन को त्याग कर दिया, शहीद बन गए, संत जॉन के छोड़कर शहीद बन गया। इससे उन लोगों ने प्रमाण किया, उनका विश्वास में दूसरे लोगों ने विश्वास किया और उनका विश्वास में किया। इसलिए हम लोगों का आज विश्वास कहाँ से मिलता है? बेसी भाग मिलते हैं हमारे माँ बाप से। क्यों? हमारा माँ बाप ने कहा कि तुम्हारा जीवन का सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? तुम्हारा विश्वास, कभी मत छोड़ना। तुमको जान छोड़ना पड़ने से भी विश्वास को तुम कभी मत छोड़ो। ये हम लोगों का माँ बापों ने कहा। किसी को माँ बाप नहीं बोला है तो कोई फादर ने कहा होगा, कोई पालक प्रचारक ने सिखाया होगा, नहीं तो कोई स्कूल का टीचर, कोई सिस्टर या कोई ना कोई उनको बताया। उनका विश्वास में हम लोग भर्ती होता है। इसलिए बपतिस्मा का समय में पुरोहित पूछते हैं तुम कलीसिया से क्या मांगते हो? तो जवाब क्या है? बपतिस्मा। और बपतिस्मा में क्या चाहते हैं? तो कहते हैं विश्वास। तो उसी में हम लोगों को विश्वास मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों को बपतिस्मा के समय में हमारा माँ बाप हमको लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा विश्वास हो गया कि यीशु क्रिस्त ईश्वर है, ईश्वर का एकमात्र पुत्र है बोल के। जो हम लोग विश्वास करते हैं शिव राय तो ईश्वर है, नहीं तो सिंह बोंगा, नहीं तो धर्मेश है, ईश्वर उसका एकमात्र पुत्र यीशु क्रिस्त है बोल के हम लोग विश्वास किए हैं। और वही विश्वास को अभी बिशप सारे कलीसिया के नाम में दृढ़ कर देते हैं। क्यों? आप लोगों से प्रमाण मिलने पर कि ये लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां हम लोगों का विश्वास में बढ़ने के लिए उन लोग बहुत कोशिश किए हैं। उन लोग गिरजा में शामिल होते हैं, बाइबल पढ़ के समझते हैं और उनका जीवन भी विश्वास के मुताबिक उन लोग चलाते हैं। ये सब का प्रमाण मिलने पर बिशप प्रार्थना करके सारी कलीसिया के नाम में प्रार्थना करके उनको पवित्र आत्मा को देते हैं। वैसा दृढ़ीकरण साक्रामेंट का होता है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कुंवारी मरियम और 12 जन शिष्य विश्वास किया था कब? तुरंत पुनरुत्थान के तुरंत बाद, है कि नहीं? उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा है संत थॉमस जब पुनर्जीवित यीशु को देखा था तो विश्वास नहीं किया था, वो ईश्वर का पुत्र है बोल के विश्वास नहीं किया था, ईश्वर है बोल के विश्वास नहीं किया था। लेकिन थॉमस विश्वास करता था कि पिता ईश्वर यावे ईश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन यीशु ईश्वर बोल के विश्वास नहीं करता था। लेकिन बाइबल से हमको मालूम है कैसा थॉमस ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद क्या हुआ? जब इन लोग पेंतकोस्त के दिन में यरूशलेम शहर में एक साथ बैठ करके प्रार्थना करता था माँ मरियम के साथ, तो क्या हुआ? उन लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोरदारी के साथ प्रार्थना किया तो शक्तिशाली पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। वैसा ही ये बाइबल में लिखा है। और पवित्र आत्मा आने पर उनका जीवन बदल गया। उनका क्या प्रमाण मिला? पवित्र आत्मा आया बोल के उनका जीवन बदल गया। बाइबल में लिखा है उदाहरण के लिए संत पेतरुस कहीं पब्लिक के सामने उठ खड़े होकर 2 बात बोलने नहीं सकता था, लेकिन वो हजार आदमी के सामने जोर से भाषण देने को सका और उन लोग बीमारियों को चंगा करने का ताकत पाया, शक्ति पाया और अनेक तरह से उन लोगों का जीवन बदल गया। इतना तक कि यीशु के लिए अपना जीवन निछावर करने के लिए भी उनका ताकत मिल गया। वही है पवित्र आत्मा का ताकत। वही पवित्र आत्मा को अभी कलीसिया के नाम में हम दे रहे हैं हमारे भाई बहनों को, हम सबों के प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि हम लोगों से बेसी भाग आगे ही दृढ़ीकरण साक्रामेंट ले चुके हैं। पवित्र आत्मा हम में है, किसी में कार्यरत नहीं है, एक्टिव नहीं है, किसी में माने डॉर्मेंट सोया हुआ है, कार्यरत नहीं है। उनको सब जगाना है, नया से उनको हमारा जीवन में
कायम करना होगा। ये सबसे हम पवित्र आत्मा का शक्ति पाएंगे। और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले का जीवन कुछ अलग है। कैसा अलग हो जाएगा? जो परीक्षा में हम डरते हैं उनका डर नहीं रहेगा। जो बीमार बार बार होते रहते हैं, बीमार से मुक्त हो जाते हैं। जो खराब दस्तूर में है उससे निकल जाते हैं। ये सबसे नया जीवन शुरू हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है, गलातियों के नाम संत पौलुस सिखाता है, अध्याय 5 पद संख्या 22। कोई बाइबल लाया है कि नहीं? नहीं तो मुखस्त करके बाद में घर जा कर के देख लीजिएगा। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 22। क्या लिखा है? जिनको पवित्र आत्मा मिला है उनका कैसा हम पहचानेंगे? संत पौलुस सिखाता है, आत्मा का फल यह है। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब है जो पवित्र आत्मा को पाए हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है उन लोग ये सब का अनुभव करेंगे। तो हम लोग भी सोचना चाहिए, क्या हम जो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, ग्रहण किया, क्या हमारा चेहरा में, हमारा परिवार में प्रेम है कि नहीं? मेल प्रेम में हम लोग रहता है कि नहीं? हमारा हृदय में आनंद है कि नहीं? हमारा अंदर में शांति है कि नहीं? हम लोग सहनशील है कि नहीं? क्या हम मिलनसारी माने मेल प्रेम में रह सकते हैं कि नहीं? दयालुता है कि नहीं? काइंडनेस हमारा है कि नहीं? हम ईमानदार है कि नहीं? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सौम्यता है कि नहीं? जेंटलनेस, अच्छी तरह लोगों से व्यवहार करना, संयम माने सेल्फ कंट्रोल, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब है कि नहीं? हम लोग सोचने से ही मालूम हो जाएगा। पवित्र आत्मा, जो आत्मा हमारा मन में है वो सो रहे हैं ना जिंदा है, जागरूक है, ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी वैसा शक्तिशाली पवित्र आत्मा को हम हमारे बेटे बेटियों को देने वाले हैं। और हम जो पवित्र आत्मा ग्रहण किए उनका चेहरा देखने से ही पता चल जाएगा कि इन लोग क्रिस्तान का बेटा बेटी है। इन लोगों का देखो चेहरा खुशी से है। उन लोग दूसरों का जैसे जल्दी मल्दी गाली नहीं करता, नहीं तो थोड़ा ही दुख पहुंचने से ही हताश नहीं होता, नहीं तो उन लोग अपना कंट्रोल में रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल में है। इन लोग दूसरों के जैसे फंग फुंग नहीं चलते हैं। ये स्मार्टफोन अभी एक दिन नहीं देखेगा बोल के मतलब बांधने से नहीं भी खोलेगा, नहीं तो कोई ख़राब दस्तूर में जाना है तो नहीं जाएंगे। सब वैसा व्यक्ति हम बन जाएंगे। संत पौलुस सिखाता है जिनमें ये सब जो पवित्र आत्मा का मिलने के बाद ये सब हमारा जीवन से हट जा सकते हैं। क्या क्या हट जाएगा? प्रेम, आनंद, शांति, ये सब जो फल है ये सब निकल जाएगा। कब? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 19 में ये लिखे है, ये सब काम करने से पवित्र आत्मा हमसे चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो हम लोग दूसरे लोगों के जैसे बन जाएंगे। क्या लिखा है संत पौलुस? संत पौलुस सिखाता है शरीर के कुकर्म करने वाले में पवित्र आत्मा नहीं रहते है। क्या क्या है कुकर्म? एक है व्यभिचार, दूसरा अशुद्धता, लंबटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्षा, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलिया और इस प्रकार के सब बातें, सब करने वालों में पवित्र आत्मा नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं, है कि नहीं? जो ये सब क्या है हम भी पूरा से नहीं समझता है। सब बहुत बड़ा कठिन कठिन शब्द में लिखा है। क्या है? व्यभिचार माने शादी नहीं हो करके स्त्री पुरुष के जैसे रहना पाप है। अशुद्धता माने इम्प्यूरिटी, हम लोग खराब सोचना नहीं है, इतना तक हम लोगों की कलीसिया चाहती है। लंबटता माने ज़्यादा खा पी करके बेमतलब मोटा तड़ा होना और काम करने का मतलब नहीं रहता है। मूर्ति पूजा करना, जादू टोना माने ये तंत्रों मंत्रों, बैर माने गुस्सा होना बेमतलब, फूट माने लोगों के बीच में मारा मारी करवाना, ईर्षा माने जलसी, क्रोध माने एंगर, स्वार्थपरता माने सेल्फिशनेस, मन मुटाव माने क्या है? मन मुटाव इंग्लिश
बाइबल होने से निकाल सकते हैं। क्या है मनमुटाव, दलबंदी माने ग्रुपिज्म, द्वेष माने और क्रोध जैसे है द्वेष, मतवालापन सबको मालूम है। क्या है मतवालापन? उनमें सब पवित्र आत्मा नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं मतवालापन। और क्या रंग रलिया माने मतवाला होने के बाद जो औरजी माने नाच भजन, ये रंग रलिया, ये सब में पवित्र आत्मा नहीं रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम गलती से भूल से सब रास्ता में चले गए तो हमको क्या करना चाहिए? फिर से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के लिए क्या करना चाहिए? जो दृढ़ीकरण साक्रामेंट ग्रहण करने वाले हैं बोलिए, क्या करना चाहिए? हम लोग भूल से सब कुछ काम में लग गया तो क्या करना चाहिए? कौन है दृढ़ीकरण साक्रामेंट करने वाले? हाथ उठाओ तो कौन है? क्या करना चाहिए? ये सब खराब काम में, पाप का काम में हम चला गया भूल से, तो क्या करने से फिर पवित्र आत्मा को हम वापस पाएंगे? क्या करना चाहिए? बोलना होगा। कौन 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 है दृढ़ीकरण साक्रामेंट ग्रहण करने वाले? बताइए। हैं? हाँ, पाप स्वीकार साक्रामेंट ग्रहण करना होगा, तब ईश्वर सब पापों का क्षमा दिया जाएगा। फिर से हम लोग ईश्वर से पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ जाएंगे, फिर से हम लोग पवित्र आत्मा में लगे रहेंगे। और पवित्र आत्मा का शक्ति का एक भाग केवल मैंने कहा, बहुत सा शक्तिशाली है पवित्र आत्मा। बाइबल में अन्य जगह में बहुत सारी बड़े बड़े बात लिखे हैं, आज समय नहीं होने के कारण से। और मुझे मालूम है जो आप लोगों को दृढ़ीकरण साक्रामेंट के लिए तैयार किया, ये सब बात आप लोगों को सिखाया है। ये सब बात इसलिए हम लंबा चौड़ा नहीं बताना चाहते हैं। मन में रखिए, पवित्र आत्मा शक्तिशाली ईश्वर हमारे भाई बहनों को अभी दिए जाने वाले हैं। हम लोग बाकी सब लोग उत्साह के साथ प्रार्थना करेंगे कि हमारे मंडली के विश्वास में उन भी माने सशक्त किए जाए, और उन लोग भी पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभाव उनका जीवन में पा करके एक नया जीवन आरंभ करेंगे, उनका जीवन में बदलाव हो जाए। सब मतलब लेकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए थोड़ी देर मौन रहेंगे, उसके बाद हम लोग साक्रामेंट का धर्म विधि शुरू करेंगे। क्या आप शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोगों का जवाब रहेगा जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दे। अभी साक्रामेंट का सबसे उत्तम प्रार्थना की जाएंगे। सब कोई आंखें बंद करें, सिर झुकाए और जोर से प्रार्थना करें कि बिशप की प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आए। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे,
जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के साथों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्म निष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
और stand. प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रस्तुत जैसे खे विश्वास, भरोसे और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। जिन व्यक्ति के दृढ़ संस्कार प्राप्त किया है, इनके माता पिता तथा धर्म माता पिता के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने अपने इन धर्म पुत्र पुत्रियों को विश्वास की शिक्षा दी है। आप वे अपने अच्छे नमूने से क्रिस्त के अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। संत पिता पापा फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष थॉमस पुल्लपुल्लिल, सभी धर्माध्यक्षों तथा ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा द्वारा एक होकर अपने प्रभु के आगमन तक वह विश्वास और प्रेम में बढ़ती जाए। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। समस्त विश्व के लिए हम प्रार्थना करें कि सृष्टिकर्ता तथा पिता में विश्वास करने वाले सभी लोग देश और जाति का भेद भूलकर एक दूसरे को भाई बहनों माने। जिस राज्य में पवित्र आत्मा की शांति और आनंद मिलता है, उसकी वे सच्चे हृदय से खोजा करे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे डायसिस के अंदर जितने भी पारिश हैं और फादर सिस्टर लोग तथा विश्वासी माता पिता एवं भाई बहन लोग हैं, उनके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले ख्रिस्तिया एवं गैर ख्रिस्तिया भाई बहनों के लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। ये संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप लोग इन साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने अपने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारा विश्वास का रहस्य Cristo morile, Cristo giutile, Cristo moribare, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है।
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हमारे प्रभु पेश के द्वारा जिन्होंने बुद्धगरण साक्रामेंट ग्रहण किया उनके लिए विशेष आशीर्वाद होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। परम पिता ने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नवजीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्र पुत्री बना लिया है। वह आत्मा आपको अपने पितृसुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। पिता का एकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य की आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़तापूर्वक करते रहे। आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको एक साथ ईश्वरी आनंद के साम्राज्य में पहुंचा दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आप साथ रहे।
हम लोग का लॉर्डशिप स्वामी को संताली पंछी से फेलिसिटेट किया जाए। नेक्स्ट हम लोग फेलिसिटेट करेंगे आदिवासी उराव गामोछा से, गामोसा कुरुक गामसा बाय ट्रेडिशनल आदिवासी। नेक्स्ट আছে আমার বড়ো ট্রেডিশনাল আরনায়ত আমি আমার স্বামী বিশপ লর্ডশিপক আমি ফেলিচিটেট কৰিম। সেইটোৱে আমাৰ পাৰিছৰ সাইডৰ পৰা তিনি জাতিৰ মৰম দিয়া হৈছে আমাৰ লৰ্ডশিপক। এতিয়া আমাৰ ফলোড বাই দ্য ফেলিচিটেশনছত সেকেন্ডত আছে আমাৰ ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ জৰ্জ পেৰিছ প্ৰিষ্ট অফ থুংকুবাৰী। মই অনুৰোধ জনাই আছোঁ আমাৰ পাৰিছ প্ৰিষ্ট নিজৰ জাগাত খাৰা হৈ পেলাই আমাৰ পাৰিছ প্ৰিষ্টক চিনাইতি দিয়া যাব আমাৰ আৰনায়ত, বড়ো ट्रेडिशनल आरोनाई। मैं अनुरोध करती हूँ हम लोग का पैरिस प्रीस्ट कृपया। थैंक यू फादर जॉर्ज। नेक्स्ट আছে আমার सीनियर फादर फ्रांसिस बसमतारी फ्रॉम बेंटल पैरिश। मैं अनुरोध करी आছোঁ আমাৰ फादर फ्रांसिस बसमतारी को ट्रेडिशनल आरोनायत যাতে फेलिसिटेट करा হ'ব। गोदान थांखिजों गोदान मिजिंजों गोदान साननायजों गोदान मावनायजों गोदान थांखिजों गोदान मिजिंजों गोदान साननायजों गोदान मावनायजों आवगायलांगोन नैबे गोदान साना Jisu ni mungau kau siap
लांलांनिजों रंजा बाजायै लोगोसे गोदान थांखिजों गोदान मिजिंजों गोदान साननायजों गोदान मावनायजों आवगायलांगोन नैबे गोदान सानाव दुखु दाहाखौ बावगारनानै एना एनिखौ गारनानै जोंलाय जिउआव आवगायलांगोन फोरबो जिसुनि मुङाव खौसेयै 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 Sangi bedin putri jisu jirau kutam se jisu juda sire Iburulu damlu damte sangi bedin putri jisu jirau kutam se jisu juda sire Lenge jariere ka citan amadulare khobor citan sangi bedi magi sujiya Lenge jariere ka citan amadulare khobor citan sangi bedi magi sujiya